एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मिस बालुका को सोते हुए देखते हैं, जो कि अभी अपने एल्फ फॉर्म में होती है। जैसे ही वो जागती है, अपने आप को नॉर्मल इंसानों के रूप में ढाल देती है, पर उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब सो गई थी। पिगी मारू और हिमोरी जो सो रहे होते हैं, वो ये आवाज सुनकर दोनों ही जाग जाते हैं। फिर वो दोनों उस डंजन में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, जहाँ पर वो आगे बढ़ने के बाद एक दरवाजे को खोलते हैं, जहाँ से उसे कुछ आवाज सुनाई दे रही है जो उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। वो दोनों दरवाजे से दूर भागते हैं, तभी एक जाइंट मॉन्स्टर एक दीवार को तोड़कर बाहर आ जाता है। मिस बालुका हिमोरी को ये बताती है कि ये स्केलेटन किंग है, इस डंजन का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर। अगर हमें इस मॉन्स्टर को मारना है तो उसके नीचे वाले सिल्वर हिस्से को हमें तोड़ना होगा, उसके नीचे उसका वीक पॉइंट है। मिस बालुका अपने अटैक की तैयारी करती है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। तभी वो मॉन्स्टर अपने अटैक की तैयारी शुरू कर देता है। स्केलेटन किंग उन लोगों के ऊपर हमला करे उससे पहले हिमोरी अपना पैलेस अटैक कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर अपना अटैक नहीं कर पाता। स्केलेटन किंग अब हिल नहीं पा रहा, हिमोरी उसके ऊपर पॉइजन अटैक भी कर देता है। फिर वो मॉन्स्टर मरने लगता है। मिस बालुका हैरान है क्योंकि हिमोरी ने उसे कुछ ही देर में मार दिया। स्केलेटन किंग के मरने के बाद हिमोरी वहां पर एक मेन बोन को ढूंढता है जो उसे चाहिए होता है। तभी मिस बालुका हिमोरी को कहती है, क्या तुम स्केलेटन किंग को ढूंढ रहे थे? हिमोरी उसे हाँ कहता है, कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद तुम मुझे जो सवाल पूछोगे मैं उसके जवाब दे दूंगा तुम्हें। हिमोरी वैसे ही वहां से जाने लगता है, तभी पिगी मारू उसे कहीं पर इशारा करता है। हम देखते हैं हिमोरी वहां पर जाने लगता है जहाँ पर उसे पिगी मारू ने इशारा किया था। वहां जाने के बाद हिमोरी को एक अंडा मिलता है जो पिगी मारू के कहने से अपने साथ रख लेता है। सीन शिफ्ट होता है, हिमोरी के कुछ क्लासमेट को देख रहे होते हैं जो कि स्केलेटन से लड़ रहे होते हैं ताकि वो अपना लेवल अप कर सके। तभी हम एक लड़की को देख रहे हैं जो इसके लिए से लड़ते हुए इसका हाथ कट गए होते हैं, वो रो रही होती है। तभी यहाँ पर उसकी दोस्त आती है, उसे कहती है कि चिंता मत करो, गॉडेस तुम्हारा हाथ नॉर्मल कर देगी। हम बाकी हीरोज को देखते हैं जो स्केलेटन के नाइट को मारकर अपना लेवल अप कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एक हीरो का अटैक उस लड़की के ऊपर जाता है जिसका हाथ टूट गया था, और वो आया का उससे जाके बचा लेती है। और जिस हीरो ने ये हमला किया था उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना लेवल अप देखने लगता है। तब भी हम देखते हैं मिस बालुका ड्रैगन आई को सब लोगों के सामने लेके आती है। सब लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं, कहते हैं कि क्या ये असली है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि मिस बालुका हिमोर को कहते हैं कि वो कल सुबह मुझे उस कप के बदले पेमेंट दे देंगे, इसलिए मैं आज यहीं पे हूँ। हिमोरी कहता है इसलिए मतलब तुम आज फ्री हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है आज अकेले में। हिमोरी से कहता है कि यार तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो कहती है नहीं। हिमोशा कहता है कि तो ठीक है, तुम आज रात मेरे को 8 बजे मेरे रूम में मिलना। तो ठीक है, मैं आज रात तुम्हें 8 बजे मिलती हूँ। और वो हिमोरी को कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे वो कप दिया था। हिमोरी से कहता है कि तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर पिगी मारू के लिए हिमोरी एक पोशन बना रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस बालुका आ जाती है। मिस बालुका हिमोरी को कहती है कि क्या तुम मुझे स्क्वाड की टीम के लिए हायर करना चाहते हो? हिमोरी से हाँ कहता है। हिमोरी से कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हें आगे सफर में बढ़ने के लिए और पैसों की जरूरत होगी, वैसे तुम्हें उस कप को बेच के पैसे तो मिल ही गए होंगे इतने कि तुम सफर कर सको। फिर भी हिमोरी अपने मन में सोचता है कि मैं घुमा फिरा कर उस कप के बारे में बात कर रहा हूँ जो मैंने उससे दिया था, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और तुम ये अच्छे से जानते हो कि मेरी मंजिल कहाँ पर है, मुझे उस बीच को ढूंढना है जो अभी गोल्डन आई मॉन्स्टर में है। वहाँ पर ऐसा बहुत सारे मॉन्स्टर होंगे जो हमला कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे एक बेहतरीन तलवारबाज मेरी मदद करे, वैसे ही जैसे हमने उस स्केलेटन बॉस को मारा था। इसलिए मैं अपनी सुरक्षा के लिए एक वॉरियर चाहता हूँ और तुम इसके लिए बिल्कुल सही हो। मिस बालू का बताती कि मैं डूची और यूनाटो तक जाना चाहती हूँ। अगर मैं गोल्डन सिटी से होकर वहाँ पर जाऊँ तो मेरे लिए अच्छा है, पर तुम्हें इतनी जल्दी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। यूनाटो जाने के कोई और भी रास्ते होंगे। वैसे मैं क्या तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ सहरास? हाँ जरूर। हाँ क्या? आपने क्या कहा? हिमोर से कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारी असलियत पहले ही जानता था। जब उस खंडर में मैंने तुम्हारे ऊपर स्लीप अटैक किया जिससे तुम सो गई, तब मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल गया था। इसलिए तुम सोने से अवॉइड करती हो ताकि असलियत तुम्हारे सामने ना आ जाए। मैं अपनी स्पीड पावर से अपने आप की असलियत को छुपा सकती हूँ, लेकिन अगर मैं सो जाऊँ तो मेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी। इसलिए मैं सोने से अपने आप को रोकती हूँ। इसी कारण वो होली वॉचर मेरा पीछा कर रहे थे क्योंकि उन्होंने मेरी असलियत देख ली थी। अब वो होली वॉचर मेरा पीछा नहीं कर पा रहे क्योंकि वो नहीं रहे, इसलिए मैं अपने सफर में आगे अच्छे से बढ़ पा रही हूँ और ये सब आपकी वजह से हुआ। हमें मिस बालुका का असली नाम पता चल गया तो हम उसी नाम से बुलाने वाले हैं जो है सेराइस। हम देख के सेराइस अपने असली रूप में आ जाते हैं। हिमोर कहता है कि तुम मेरे सामने अपना स्पेल हटा रही हो, इसका मतलब तुम मेरे ऊपर भरोसा करती हो? सेरास कहती है हाँ मैं आपके ऊपर भरोसा करती हूँ। हिमोर कहता है मेरा असली नाम है टोका हिमोरी। हिमोर से कहता है कि तुम मेरा नाम किसी को मत बताना, बदले मैं तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगा। सेरास हिमोरी को कहती कि मैं तुम्हें अपना पहचान बताती हूँ, मेरा नाम है सेरास एसेराई और मैं आपकी बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ और मैं लैंड ऑफ गॉडेस मॉन्स्टर तक पहुंचने में आपकी मदद करूंगी। हिमोरी कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ।
हिमोरी उसे कीमत के तौर पर एक जेम देता है। सेरास उस जेम को अपने पास रखते हुए उसे देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और हिमोरी को बताती है ब्लू ड्रैगन जेम है। फिर हिमोरी ब्लू ड्रैगन जेम को याद करता है कि उसे कहाँ से मिला था। ये उसे एक खंडर में दो स्केलेटन के पास से मिला था। हिमोरी कहता है क्या ये जेम बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं। सेरेस बताती है ऐसे जेम बहुत ही कम पाया जाता है जो कि लेजेंडरी ब्लू आई ड्रैगन के अंदर बनते हैं और साथ में मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट में किसी के पास भी होगा और साथ में इस जेम की कीमत उस ड्रैगन आई कप से भी ज्यादा होगी और मैं ये नहीं रख सकती। आपको ऐसी किसी कोई चीज को आसानी से नहीं देना चाहिए। वो जेम हिमोरी को दे देती है। हिमोरी उसे जेम वापस देते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो ये इसे रख सकती हो वरना तुम इसे फेंक भी सकती हो और तुमने मेरी हिफाजत की है इसलिए ये शायद कीमत तुम्हारे लिए सही होगी। तो ठीक है मैं ये रख लेती हूँ और मैं चाहता हूँ कि कुछ वक्त के लिए तुम मुझे लोगों के सामने मुझे हाथी कहकर बुलाओ और बाहर मैं तुम्हें मिस बुलाऊंगा। इससे बाकी लोगों के सामने हमारी असली पहचान बाहर नहीं आएगी। ठीक है मैं समझ गई लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकती कि बहुत से लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। मैंने ऐसा क्या किया है। हिमोरी उससे कहता है कि मुझे इसका कोई भी लेना देना नहीं है। हमारा रिश्ता बस एक एम्प्लॉय एंड गार्ड के रूप में है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं जहाँ पर कुछ लोग सेरास के ऊपर बात कर रहे होते हैं। हिमोरी सेरास को कहता है कि उन लोगों को इग्नोर करो और उससे पूछता है कि फॉरबिडन स्पेल्स क्या होते हैं। ये वे स्पेल्स है जिसने गॉडेस स्पेलियस ने मना किया है यूज करने से। हिमोरी अपने मन में सोचता है कि उन गॉडेस के ऊपर ये मैजिक बहुत ज्यादा खतरनाक है इसलिए उन लोगों ने इस पे पाबंदी लगा रखी है। सेरास कहते हैं मुझे बस इसके बारे में इतना ही पता है। हिमोरी कहता है कोई बात नहीं इतना काफी है। हम कुछ देर बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर सेरास अपने इनाम के पैसे लेने के लिए जाती है। फिर हम देखते कि हिमोरी जंगल की ओर जाता है जहाँ पर उसने जो पोशन बनाया था पिगी मारो के लिए वो यूज करने के लिए। हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर किंग ने एक मैजिशियन को बुलाया है ताकि वो ड्रैगन आई की प्योरिटी को चेक कर सके। लेकिन तब सेरस उस आदमी को देखती है तो वो थोड़ी घबरा सी जाती है। हम हिमोरी का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सेरस का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि सेरस ने उसे कहा था कि वो 1 बजे तक लौट आएगी पर वो अभी तक नहीं आई। सीन बदलता है। हम एलायंस कैसल का सीन देखते हैं जहाँ पर गॉडेस कह रही होती है मैंने सुना कि आपको बड़ी दिक्कत हुई उन स्केलेटन के नाइट से लड़ने में। अयाका गॉडेस से पूछती है कि अब साकुरा कैसी है। गॉडेस उसे बताती है कि मैंने अपने जादू से उसे ठीक कर दिया है और गॉडेस उसे बताती है कि वो बी रैंक की हीरो इसलिए मैंने उसका हाथ ठीक किया। गॉडेस अयाका को कहती है क्या तुम किरियारा के ग्रुप को ज्वाइन नहीं करोगी। अयाका कहती है कि हम दोनों की नहीं बनती इसलिए मैं वो ज्वाइन नहीं करूंगी। गॉडेस कहती है कि तुम्हारी खुदगर्जी के कारण बाकी क्लासमेट भी एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रहे। माफ कीजिएगा लेकिन ये खुदगर्जी हो सकती है लेकिन मैं किरियारा के साथ काम नहीं कर सकती। गॉडेस कहती है कि आप तब भी ऐसा ही कहेंगे जब आपके कारण पूरी दुनिया के ऊपर खतरा आ जाएगा। अयाका कहती है कि मैं एस रैंक हीरो होने के नाते मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तो फिर ठीक है लेकिन आपको उनको ट्रेन करना होगा जिन्हें अब तक ट्रायल को पास नहीं किया है। अगर आप उन्हें ट्रेन करोगे तो वो एक दिन काबिल हीरो जरूर बन जाएंगे। जरा एक मिनट हमने सौदा किया था कि मैं उनकी जगह लड़ूंगी। मुझे माफ कर दिया लेकिन मुझे ऊपर रॉयल किंग से ऑर्डर मिला कि जो हीरोज कमजोर है हम उन्हें मार दे और इससे ज्यादा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। इसका मतलब मैं उन्हें ट्रेन नहीं करूंगी तो आप उनको मार दोगे। तो फिर मैं तैयार हूँ उन लोगों को ट्रेन करने में। गॉडेस कहते हैं ठीक है तो आप उनका ध्यान रखना बाकी के डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगी। एक और बात आपको बता देती हूँ अगर वो आपके लिए दिक्कत खड़ी करे तो उनकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी होगी। फिर अयाका वहां से जाने लगती है। हम हिमोरी को देखते हैं जो अभी भी सेरास का इंतजार कर रहा होता है। हिमोरी कहता है कि या तो फिर उसने हमें धोखा दे दिया या फिर वो कोई मुसीबत में है। हिमोरी पीकी मारू को कहता है तुम्हें क्या लगता है उसने अगर हमें धोखा दिया है तो 2 बार आवाज करना अगर नहीं दिया तो एक बार। फिर हिमोरी सेरास को ढूंढने के लिए चला जाता है। हिमोरी अपने मन में सोचता है सेरास मुझे धोखा नहीं दे सकती। अगर धोखा देने होता तो सोरात में मुझे मना कर देती। तभी यहाँ पर दो लोग बात करते हैं और कहते हैं क्या तुमने वो सुना कि जो लड़की ड्रैगन कप लेके आई थी वो एक भागोड़ी प्रिंसेस के नाइट निकली। हाँ मैंने सुना और मैंने ये भी सुना कि वो डार्क फॉरेस्ट की ओर भागी है। हिमोरी उनकी ये बात सुन के चौंक जाता है। हिमोरी आसमान से कुछ आवाज सुनते हैं। वहां पर देखने से हिमोरी को पता चलता है कि ब्लैक ड्रैगन केनेट्स आ गए हैं। सीन बदलता है। हम डार्क फॉरेस्ट को देखते हैं जहाँ पर सेरासी अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। तभी ब्लैक ड्रैगन केनेट उसके ऊपर हमला करता है। सेरासी उस हमले से बचती हुई अपने आप को संभालती है। सिरोसी अपने हमले की तैयारी शुरू करती है ताकि वो पास में आए तो उन्हें काट के रखते हैं। वो लोग सिरोसी के ऊपर वापस हमला करने की तैयारी करते हैं लेकिन सिरोसी इस बार तैयार होती है। अपनी तलवार से उन्हें मार के गिरा देती है। हम आसमान से और भी ब्लैक ड्रैगन केनाइट को देख रहे होते हैं जो कि ये सब देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक और अटैक करता है सिरासी के ऊपर। सिरासी अपनी तलवार से उसको हमला करके उसे ठिकाने लगा देती है। सिरासी सोचते है कि ये आम केनाइट इतने ताकतवर है तो उनके लीडर कितने ज्यादा ताकतवर होंगे। सिरासी पीछे किसी हमला होता है जिससे वो सिरासी अपनी तलवार से बच जाती है और फिर पीछे देखती है तो उसे एक ड्रैगन मिलता है। वो समझ जाती है कि उसका दुश्मन उसके सामने है। फिर सिरासी अपने दुश्मन को ढूंढते हुए उसमें पूरी ताकत के साथ हमला करती है। फिर वो केनर अपना नाम गिजुन बताता है और सिरासी को कहता है कि मैं 5 ड्रैगन का वाइस कैप्टन हूँ जिसे सर ऑर्बन लीड करते हैं। वाइस कैप्टन सिरासी को पीछे धकेलते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। तभी वो केनर सिरासी के ऊपर हमला करता है। वो सिरासी के ऊपर भारी पड़ने लगता है। सिरासी कहते हैं मुझे लगा कि तुम लोग मुझे पकड़ना चाहते हो लेकिन तुम लोग तो मुझे मारना चाहते हो। वो केनर सिरासी के ऊपर भारी पड़ने लगता है और अजीब नजरों से देखने लगता है।
सेरासी कहते हैं कि मैं अपनी स्पीड रेगालिया स्किल को यूज नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने वो स्किल पिछले ड्रैगन केनाइट के ऊपर यूज की थी। हम देखते हैं कि सेरासी तिसल के नीचे गिरने वाली होती है। केनाइट इसका फायदा उठा के उसकी तलवार को अपने पैर से मार के दूर कर देता है। तभी वो केनाइट सेरासी के ऊपर चढ़ जाता है और सेरासी को मारने वाला होता है। सेरासी ने भी अपनी हार मान ली होती है और अपनी मौत को स्वीकार कर लिया, लेकिन तभी हिमोरी आके उसे पैरालाइज कर देता है केनाइट को। केनाइट सोचता है कि ये क्या हो गया, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। सेरेस भी हिमोरी को देख लेती है, उसके पास जाते हुए कहती है कि तुम आके यहाँ पर क्या कर रहे हो। हिमोरी कहता है मैं तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ और उस केनेट के ऊपर पॉइजन अटैक कर देता है और साथ में स्लीप अटैक भी कर देता है ताकि उनकी बातें न सुन सके। तभी सेरेस हिमोरी को कहती है कि अगर तुम भी मेरे साथ रहोगे। तभी हिमोरी कहता है कि ब्लैक ड्रैगन केनेट मेरा भी पीछा करेंगे। सेरेस कहती है सही कहा, उसे वापिस जेम देने लगती है। उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपना अग्रीमेंट तोड़ रही हूँ बॉडीगार्ड का। हिमोरी कहता है ये सच में सर दर्द है। सेरेस कहती है अगर तुम मेरे साथ हो तुम भी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। हिमोरी कहता है मेरा वो मतलब नहीं था और सेरेस को अपना बैग दे देता है। तभी सेरेस कहती है ये क्या है। हिमोरी कहता है इसे खोल के देखो। सेरेस जैसे ही उस बैग को खोलती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इसमें ब्लू जेम्स होते हैं ड्रैगन के। हिमोरी सेरेस को कहता है कि तुम जैसी बेहतरीन गार्डियन को मैं खो नहीं सकता और हिमोरी सेरेस को कहता है अपने कपड़े उतारो। ये सुनकर सेरेस का भी रिएक्शन ऐसा होता है। फिर मैं भी ये सोचता हूँ कि आखिर गधा बोल क्या रहा है। यहाँ पर एपिसोड का एंड हो जाता है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.